माया सरोवर पार्ट 10। इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहेलिया भीमदास जान के डर से चिल्लाते हुए पेड़ पर से नीचे गिर पड़ा। जयशील ने मकरकेतु का कंधा पकड़कर झकोरते हुए कहा, अरे मगरमच्छ की खोल वाले दुष्ट, तुमने बिना मेरी अनुमति के पेड़ को उखाड़ने के लिए जलाग्रह को क्यों भड़काया। इससे वह कहने लगा, जयशील, मैं अगर उस बहेलिया को इस तरह नीचे न गिरा देता तो वह दूसरा बाण चलाकर मेरे प्राण ले लेता। आप ही बताइए, क्या वह ऐसा नहीं करता। इतने में सिद्धसाधक नीचे गया और बहेलिए के पास खड़ा हुआ। इससे वह कहने लगा, इस बार मेरा बाण उसके कलेजे में धंसने जा रहा है, आप लोग अभी देख लेंगे। इन शब्दों के साथ वह जोश में आकर धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। सिद्धसाधक ने झट से बहेलिया का हाथ पकड़ लिया। जलाग्रह पर स्थित जयशील से कहा, जयशील, क्या हम बहेलिए भीमदास को मकरकेतु का कलेजा छेदने की अनुमति दे दें। इससे जयशील नाराज़ होकर नीचे उतरा और इस वक्त मकरकेतु मेरे अधीन में है, मैं उसे राजा के पास ले जा रहा हूँ। तुम उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें प्राणों के साथ नहीं छोड़ूंगा। तो साहब, मेरे जंगली मुर्गों की बात क्या होगी। इसने चुरा लिया जो है उसे लौटाने को कहिए। बहेलिए ने गुस्से में आकर पूछा। अबे बकवास बंद करो, मुर्गों की बात तुम राजा से कह दो। बहेलिया का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए सिद्धसाधक कहा। उसी समय वहाँ पर चरकाचारी तथा वीरनारायण आ पहुँचे। चरकाचारी मकरकेतु को जलाग्रह पर देख विस्मय में आ गया और कहा, यह क्या। इसकी बगल में तलवार धंस गई थी और अब कंधे में बाण भी चुभ गया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह अब तक जिंदा है, फिर भी इसके दिन अच्छे मालूम नहीं होते। अच्छा, इन कमबख्त मानवों के द्वारा अपमानित हो मार खाकर जीने की अपेक्षा मर जाना ही उत्तम है, ऐसा मकरकेतु सोचने लगा। वह अपना हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए कहा, हे माया सर्वेश्वर। फिर बोला, यह बताइए आप लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। मेरी बगल और कंधों में धंसे तलवार और तीर की बात क्या होगी। जयशील ने चरकाचारी को निकट बुलाकर कहा, हम लोग क्या मकरकेतु को इसी तरह हिरण्यपुर तक ले जा सकते हैं। इससे चरकाचारी और नारायण दोनों ने कहा, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। पहले मकरकेतु की शस्त्रचिकित्सा करके उस तलवार और बाण को निकालना होगा, अन्यथा मकरकेतु की लाश ही हिरण्यपुर पहुंचेगी। नारायण ने कहा, पहले इसे हमारे गांव ले जाकर वहां पर इलाज करके 1-2 दिन के विश्राम के बाद राजा के पास ले जाना उचित होगा। जयशील और सिद्धसाधक को भी यह सुझाव अच्छा लगा। इसके बाद जयशील और सिद्धसाधक जलाग्रह पर सवार हो गए। तब मकरकेतु से बोले, मकरकेतु, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले तुमको हम निकट के गांव में ले जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज कराएंगे। तुम्हारे घाव भरने के बाद ही हम लोग तुमको हिरण्यपुर ले जाएंगे। मकरकेतु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, यह सब उस माया सर्वेश्वर की दया है। जयशील सोचने लगा कि मकरकेतु ने अब तक 2 बार बड़ी भक्ति के साथ माया सर्वेश्वर का स्मरण किया। यह माया सर्वेश्वर कौन है, यह सवाल मकरकेतु से पूछने पर कोई फ़ायदा न होगा। वह कभी सच बोल नहीं सकता, तो फिर इसका रहस्य कैसे जान लिया जाए। जलाग्रह गांव की ओर चलने लगा। इतने में अचानक सामने की झाड़ियों में से सीटियों तथा डफलियों की आवाज़ सुनाई दी। तभी सबसे आगे भूतनाथ और उसके साथ डफलियाँ तथा धनुष बाण लिए हुए 10-12 बहेलियाँ झाड़ियों की ओट में से बाहर आए। बहेलिया भूतनाथ नाचते हुए चिल्ला उठा, बलि चाहिए, बलि चाहिए। बहेलिया वंश की महाकाली के लिए मकरकेतु का कंठ कुतरकर उसके खून से मैं अपने पैर रंग दूंगा। ऐसा न कर पाए तो इस दुनिया के सारे बहेलियों को खा जाऊंगा।
सर्वनाश कर बैठूंगा। अपने जाति के लोगों को देख भीमदास चिल्ला उठा, जय महाकाली की। फिर सिद्ध साधक से बोला, भूतों के सरदार साहब, हमारे गणाचारी में हमारी कुलदेवी महाकाली प्रवेश कर गई है। काली माई मकर केतु का खून चाहती है। जयशील ने भांप लिया कि भीमदास ने जब अपने भूतों के सरदार को देखा तब उसमें आवेश आ गया है। वीरनारायण ने तत्काल भीमदास के धनुष और बाण खींच लिए। जयशील ने मकरकेतु के कानों में कुछ कहा। मकरकेतु चिल्ला उठा, हे जलाग्रह, इस कमबख्त जंगली को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा दो। जलाग्रह तुरंत ऐसा भीमदास की कमर पकड़कर अपनी सूंड से ऊपर उठाया। भीमदास भयकंपित हो हाथ पैर मारते छींकने लगा। मकरकेतु, अब तुम जलाग्रह को उन बहेलियों की ओर बढ़ाओ, तुम्हारे प्राणों के लिए कोई खतरा न होगा। यूँ समझकर जयशील भीमदास से बोला, अरे भीमदास, तुम अपनी जाति के लोगों को समझा दो कि वे लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएं। भीमदास ने कहा, जयशील महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? बहेलिया जाति की महाकाली मकरकेतु का रक्त चाहती है। तब जयशील ने कहा, भीमदास, तुम नाहक मेरे साथ तर्क वितर्क न करो। मकरकेतु राजा का बंदी है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, समझ रहे हो ना? भीमदास, मेरा कहना मानते हो कि नहीं? जयशील भीमदास की पीठ पर तलवार की नोक को दबाते हुए गरज उठा। उसी वक्त जय महाकाल की चिल्लाते सिद्ध साधक ने बहेलियों के सरदार के कलेजे की ओर निशाना लगाया। भीमदास अपने दोनों हाथ उठाकर कांपने वाले स्वर में बोला, अरे सरदार मामा, तुम लोग बाण मत चलाओ। खबरदार, सुनते हैं कि मगरमच्छ वाला राजा का आदमी है, उसको जयशील महाराज हिरण्यपुर को ले जा रहे हैं। उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब प्राणों का आफत मोल लेना है, समझे? मैं काली माँ हूँ, बहेलियों की महाकाली हूँ। यूँ चिल्लाते बहेलियों का गाणाचारी जलाग्रह की ओर 2 कदम आगे बढ़ा। जयशील जलाग्रह के ऊपर से उछलकर कूद पड़ा। बिजली की भांति जाकर गणाचारी के केश पकड़े उसे नीचे फटकाकर उसके कलेजे पर तलवार टिका दी। तब पूछा, अबे झूठे के बच्चे, अब सच बताओ, तुम में महाकाली का प्रवेश हो गया है या ताड़ी का असर? साहब, मैंने मान लिया है, मुझे बचाओ, गणाचारी चिल्ला उठा। उसके अनुचर धनुष और बाण उठाने को हुए, तभी सिद्ध साधक चिल्लाया, जय महाकाल की। तब जलाग्रह से नीचे कूदकर शूल उठाए बहेलियों की ओर दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण ठहर जाओ, ठहर जाओ चिल्लाते हुए 10 अश्वारोही भाले चमकाते आगे बढ़े और सबको घेर लिया। कहानी और है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।